जैसे बिनु पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जैसे शरीर की पुष्टता के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर के दीर्घजीवी के लिए हम लोग भोजन करते हैं, उसी प्रकार शरीर में जो बैठा हुआ वह आत्म तत्व है कब पुष्ट होता है? जब सत्संग हम लोग करते हैं। सत्संग किसे कहते हैं? यदि आप संतों का संग कर रहे हैं तो आप सत्संग कर रहे हैं। यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप लोग सत्संग कर रहे हैं। आप प्रभु राम के परम भक्त हैं, आप रामचरित्र मानस का नित्य पाठ करते हैं तो आप सत्संग कर रहे हैं। आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आप गीता भागवत इत्यादि कथाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप सत्संग करते हैं। तो कहा आप सज्जनानाम संजनानाम, सज्जन व्यक्तियों का यदि आप संग कर रहे हैं तो समझो आप सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग से महाराज जो हमारी अंतरात्मा बैठा हुआ वह तत्व है, परम तत्व है, उसे चेतनता प्राप्त हो जाती है। और हमें उस चेतनता प्राप्त होने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? हमें इस परम तत्व मानव शरीर का लाभ प्राप्त हो जाता है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। बड़ा दुर्लभ है मानव शरीर, और मानव शरीर होने के साथ साथ बड़ा क्षणभंगुर भी है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। वैकुंठ में जो इत्यादि स्वर्गादि लोकों में जो देवता बैठते हैं ना, वह भी इस मानव शरीर को पाने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। तो आप लोग हम लोग बड़े अहोभाग्य हैं, अहोभाग्यशाली हैं कि कथा भगवान की इस दिव्य पावन सुंदर दिव्य भगवान शंकर के महीने में शुक्ल पक्ष के सुंदर अवसर पर हम लोग भगवान शंकर की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले महाराज आपने श्रवण किया महात्म्य में, आपने श्री शिव पुराण की कथा में श्रवण किया चंचुला और बिंदु की कथा का, कि महाराज पति के द्वारा यदि पति महाराज कुमार्गगामी हो जाता है तो पत्नी के द्वारा उसका उद्धार हो जाता है। और इसके पश्चात महाराज भगवान शंकर की कथा इस चंचुला ने तीर्थराज प्रयाग में श्रवण की। और श्रवण करने से क्या हुआ? इसे बोध हुआ कि जो मैं कर्म कर रही हूँ इसका फल मेरा क्या होगा, अंत समय में मुझे क्या प्राप्ति होगी। जाने अनजाने में इसने कथा श्रवण कर ली और वहीं से इसके मन में भाव जागृत हुआ। और भक्ति का यह प्रादुर्भाव है, सत्संग का यह प्रादुर्भाव है। क्या बनी लास्ट में? पराम्बा पार्वती की सहेली बनी, सहचरी बनी। इसके पश्चात महाराज महात्म्य में आपने श्रवण किया। इसके पश्चात सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव कैसे प्रकट हो। कहा श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों यदि चाहे वह संसार का व्यक्ति हो, तुमने प्रश्न किया है शांति का, लेकिन शांति तो केवल भगवान के द्वार पर ही प्राप्त होती है, संसार में शांति नहीं मिलती है। यह तो महाराज दुखालय है। इसके पश्चात महाराज इसमें पहले शिव पुराण में 12 संहिता थी। ऋषियों ने और वेद व्यास जी ने इसे कहा कि कलयुग का कलुषित प्राणी के पास समय कम रहेगा, 7 संहिताएं बनाई। और महाराज इन 7 संहिताओं में भगवान शंकर की दिव्य कथाओं का आपने श्रवण किया। कहा बेलपत्र का महात्म्य क्या है, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ भगवान शंकर ने
कि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। एक बिल्व पत्र कहा भगवान शंकर को अर्पण करने से 3 जन्मों का पाप संताप समाप्त हो जाता है। बेलपत्र 3 पत्ती का भी होता है, 4 पत्तियों का भी होता है और 5 पत्तियों का भी होता है। इसके पश्चात महाराज आपने भस्म की बारे में कथा श्रवण की। भस्म क्यों लगाते हैं? रजोगुण सतोगुण तीनों तत्व हैं। तो भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं। इसके पश्चात महाराज आपने रुद्राक्ष की महात्म्य का कथा के बारे में श्रवण किया। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसी हुई? भगवान शंकर बैठे थे, एक दिन ध्यान में मग्न थे। भगवान शंकर के आंखों से महाराज नीर यानी जल गिरने लगा। जल की बूंदें आंखों से टपकने लगी और इस पृथ्वी पर गिरी। तो उसी के द्वारा कहा महाराज, उसी के द्वारा रुद्राक्ष के पौधे की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष एक से 14 मुखी तक होता है। आपने श्रवण किया कैसे कैसे कौन कौन रुद्राक्ष किस काम आता है। इसके पश्चात महाराज शिव जी द्वारा महाराज भगवान सती का विवाह हुआ। पराम्बा पार्वती ने अखंड तप किया। प्रभु राम आए हिमालय की उस तलहटी पर। कहा मुझे एक वाक्य चाहिए। कहा आपका विवाह यदि हो जाए तो प्रभु मैं आज वर मांगने के लिए आया हूँ। और भगवान शंकर ने स्वीकार की कहा ठीक है जैसे आप कहते हैं। और फिर कहा कि तारकासुर नाम का जो असुर है उसका वध केवल भगवान शंकर का जब विवाह होगा और पुत्र रत्न प्राप्त होगा फिर तारकासुर का वध होगा। देवताओं ने प्रार्थना की, याचना की और प्रभु राम गए। और राम के पश्चात महाराज भगवान शंकर ने हामी भर ली। और पराम्बा पार्वती ने पर्वतराज की पुत्री पार्वती ने महाराज कंदराओं में कठोर तप किया। सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों के माध्यम से महाराज सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने भटकाने की कोशिश की, लेकिन पराम्बा पार्वती अपने उस व्रत पर, उस नियम पर बड़ी दृढ़ता पूर्वक नियम हुआ। समय आने पर क्या हुआ, पराम्बा पार्वती और देवर्षि नारद जी द्वारा समाचार भेजा गया हिमालय से पर्वतराज के यहाँ। और सुंदर बारात आई। आपने श्रवण किया कैसे कैसे बाराती आए। हल्दी लगाने से क्या महत्व है। भगवान शंकर ने महाराज बागंबर धारण क्यों की और भगवान शंकर बैल पर क्यों बैठे। भगवान शंकर का हाथ महाराज सर पे ही क्यों रखने, आपने सब श्रवण किया। इसके पश्चात भगवान पराम्बा पार्वती मैं पर्वतराज की पुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ। और विवाह होने के पश्चात बारात फिर वापस आई। हिमालय की तलहटी पर गए। भगवान शंकर और पराम्बा पार्वती द्वारा विचरण करने लगे। विचरण करने से महाराज भगवान शंकर के बेग को महाराज सबसे पहले इस पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी इस बेग को सहन नहीं कर पाई। गंगा जी में उस बेग को प्रवाहित कर दिया गया। गंगा जी ने भी उस बेग का महाराज सहन नहीं कर पाए। तो गंगा किनारे जो हरि हरि इत्यादि कहा सुरकंड रहते हैं उसमें गंगा जी ने उस बेग को प्रवाहित किया। 6 ऋषि पत्नियां आई और इन ऋषि पत्नियों ने जैसे इस बेग को देखा, इस बालक को देखा, उस बेग से बालक का जन्म हुआ। तो जैसे 6 स्त्रियों ने स्पर्श किया इस बालक का, 6 मुख हुए तो वही सडानंद कहलाए, जिन्हें कार्तिकेय जी कहते हैं। इसके पश्चात भगवान गणपति का प्राकट्य हुआ और इसके पश्चात गणपति का प्राकट्य होने से भगवान सुंदर अपने हिमालय तलहटी से काशी में पहुँचे। काशी में विचरण करने के पश्चात महाराज फिर अपने हिमालय तलहटी पर आए। नंदीश्वर की कथा आपने श्रवण किए कि नंदीश्वर का कैसे प्राकट्य हुआ, भगवान शंकर के वीरभद्र गण का कैसे प्राकट्य हुआ, भगवान काशी के जो कोतवाल है काल भैरवनाथ जी, वह उनका कैसे महाराज कैसे अवतरण हुआ। इसके पश्चात महाराज
द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आपने श्रवण की। जैसे महाराज सबसे पहले इस कथा को किसने सुनाया, शिव पुराण की कथा को भगवान शंकर ने अपने गण नंदीश्वर को इस कथा को सुनाया। नंदीश्वरों ने सनत कुमारों को सुनाया। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कुमारों को इस कथा को सुनाया। इसके पश्चात महाराज 4 ऋषि कुमारों ने वेद व्यास जी को इस कथा को सुनाया। वेद व्यास जी ने श्री सूत जी महाराज को सुनाया और सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को इस कथा को श्रवण कराया। और चामुंडेश्वर महादेव की सन्निधि में बैठ करके दास ने आपको अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान शंकर के चरित्रों को आपको परोसा। इसके पश्चात महाराज आपने वक्ता के लक्षण श्रवण किए कि व्यासपीठ का वक्ता कैसे होना चाहिए। श्रोताओं के लक्षण आपने श्रवण किए। दान क्या है, धर्म क्या है, क्रोध क्या है, सब आपने श्रवण किया। इसके पश्चात महाराज सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलीश्वरम परलयाम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुषमेशम च सदाशिवे एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्त जन्म कृतं पापम विस्मरेण विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपने श्रवण की। और इसके पश्चात कहा भगवान शंकर का वाक्य है, जो भी भक्त सुबह सायं मध्याह्न यदि मेरे इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं केवल नाम का ही उच्चारण करेगा तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। जो भी मेरे भक्त हैं, जो भी मेरे द्वार पर आएंगे, मुझे कहा महाराज 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मन के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहेंगे तो मैं उनके सतत हृदय में नित्य निरंतर निवास करता हूँ। इसके पश्चात महाराज आपने 10 दिनों तक भगवान शंकर की दिव्य कथाओं का श्रवण किया। जैसे महाराज बड़े आप अच्छे श्रोता, शांत स्वभाव के। आजकल वैसे भी गांव का पलायन हो चुका है, गांव में जनसंख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, लेकिन तभी भी आप लोग इतनी संख्या में आकर के आपने भगवान शंकर के चरित्रों का श्रवण किया। और भाग्य हमेशा स्वयं उस व्यक्ति के साथ चलता है, छाया के रूप के साया के साथ महाराज चलता है। जैसे है महाराज साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। परिवार वाले भी महाराज केवल शमशान तक ही इष्ट मित्र चलते हैं। अर्धांगिनी जिससे हमारा सर्वस्व जीवन है वह केवल घर की ही द्वार चौखट तक आ सकती है, घर के ही द्वार तक आ सकती है। महाराज बेटे का दायित्व है केवल शमशान तक। पुंनाम नरकायति त्रायति इति पुत्र, पुत्र किसे कहते हैं? जो माता पिता को महाराज पुंनाम नरक होता है, अग्निदाह के समय वह पुंनाम नरक से अपने माता पिता को तरण तारण करता है। तो इसके पश्चात महाराज आगे ही सबसे कहा भजन ही साथ चलना है। जो हमने जीवन में भजन किया है, जो हमने जीवन में सेवा की है, जो हमने जीवन में दान दिया है, जो हमने जीवन में निष्ठा भाव से भगवान की कथाओं को सुना है, श्रवण कराया है, किसी दीन दुखियों की सेवा की है, वही हमारे साथ जाता है। और इस जन्म में भी और उस जन्म में भी केवल वही काम आता है। बाकी